भदोही और प्रयागराज जनपद की सीमा पर गंगा नदी पर बनने वाले बहुप्रतीक्षित पक्के पुल का रविवार को विधि विधान के साथ भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने तुलसी कला गंगा घाट पर भूमि पूजन कर करीब 320 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस महत्वाकांक्षी पुल परियोजना की आधारशिला रखी। करीब 1320 मीटर लंबा यह पुल 13 पायों पर निर्मित होगा और भदोही के धन तुलसी घाट को प्रयागराज के डेंगुरपुर घाट से जोड़ेगा। लंबे समय से इस पुल की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा की जा रही थी। पुल के निर्माण से गंगा की तीन ओर से घिरे डीग कोनिया क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। विधायक विपुल दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में आधारभूत संरचना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पुल केवल 2 जिलों को जोड़ने का माध्यम नहीं, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और पर्यटन विकास का नया द्वार साबित होगा। उन्होंने बताया कि पुल बनने के बाद भदोही से प्रयागराज की दूरी और यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। साथ ही भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी समेत आसपास के जनपदों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश की ओर आवागमन भी अधिक सुगम होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। विधायक ने कहा कि पुल निर्माण से भदोही की ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थली सीतामढ़ी, मां विंध्यवासिनी धाम और प्रयागराज संगम के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा, जिससे पर्यटन क्षेत्र को भी नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। भूमि पूजन कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी लोगों का मन मोह लिया। गायक अतुल मिश्रा, वशिष्ठ मिश्रा और गायिका एकता जायसवाल ने अपने गीतों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष विधान चंद दुबे ने किया। इस अवसर पर प्रयागराज के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, सुरियावा नगर पंचायत अध्यक्ष विनय चौरसिया, ज्ञानपुर नगर पंचायत अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता, भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेश पांडेय, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विमल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। करीब 3 दशक से लंबित इस पुल परियोजना के निर्माण कार्य शुरू होने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए इसे विकास की दिशा में एक बड़ी सौगात और ऐतिहासिक कदम बताया। का भूमि पूजन कार्यक्रम था। कोई भी हमारे संस्कार में है, हमारी भारत की सनातन संस्कृति में है, कोई भी काम शुरू होने से पहले हम लोग आराध्य भगवान की माता वसुंधरा की पूजा करते हैं। और उसी क्रम में आज हम लोग पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से बन रहे इस पुल का भूमि पूजन कार्यदायी संस्था, क्योंकि यहाँ पे काम शुरू करने जा रही है, अपना ये रेजिडेंशियल और ऑफिशियल व्यवस्था कर रहे हैं, उनका अपना कमरा तैयार कर रहे हैं और इसके बाद तुरंत काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज उसी कड़ी में कि हमको इस काम करने में कोई बाधा न उत्पन्न हो, इसलिए ईश्वर की आराधना करने के लिए, भारत की संस्कृति है, हमारी सनातन सभ्यता है हमारी, उस आराधना के लिए हम सब लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। 326 करोड़ लगभग है। पुल के बनने से कनेक्टिविटी चारों तरफ, ये जो हमारा क्षेत्र कटा हुआ क्षेत्र कहा जाता था, इस पूरे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर यहाँ से और अंतिम छोर 35 किलोमीटर हम कह सकते हैं कि यहाँ से जंगीगंज जाना होता था। और अब पुल पार करते ही मांडा से 40 किलोमीटर दूर 2 किलो मतलब 45 किलोमीटर में हम प्रयाग पहुंच जाएंगे। हम 35 किलोमीटर में जंगीगंज पहुंचते थे अंतिम छोर से, अब हम 45 किलोमीटर में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। ये जो लाभ हुआ, और इस क्षेत्र के बड़ी संख्या में प्रयागराज में लोग निवास करते हैं, बड़ी संख्या में उस पार लोगों की रिश्तेदारी नातेदारी है। कनेक्टिविटी होने से निश्चित है विकास का पहिया जो वो कनेक्टिविटी पर ही निर्भर होता है। व्यावसायिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है एमपी? व्यावसायिक दृष्टि से भी जो सामग्री हमारे इस क्षेत्र में पहुंचने पर 100 किलोमीटर का चक्कर काट के आती है, 150 किलोमीटर का चक्कर काट के आती है, वो सामग्री अब 150 किलोमीटर जब बचेगा तो निश्चित रूप से सामग्री की लागत भी कम होगी, तो व्यावसायिक रूप से भी इस क्षेत्र को बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। इस पुल का श्रेय आप वास्तव से किसको देना चाहेंगे? इस पुल का पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और इस क्षेत्र की पूज्य जनता को देना चाहते हैं और दे रहे हैं।
2027 में पौराणिक स्थली सीतामढ़ी को भी इससे लाभ पहुंचेगा? अवश्य पहुंचेगा। पौराणिक स्थली पर यहाँ से जब आवागमन सुगम होगा, प्रयागराज उधर लोग दर्शन करके जब जानेंगे कि 45 किलोमीटर पर यहाँ हमारी माता सीता का समाहित स्थल है, तो निश्चित रूप से लोग प्रेरित होंगे। 2027 का सफर कितना आसान होगा? 2027 में कोई मुकाबला नहीं है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को तीसरी बार जनता मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। पक्का पुल बनने की वजह से लोगों का आवागमन बढ़ जाएगा, जिसके जंगीगंज धन तुलसी मार्ग का क्या चौड़ीकरण हो पाएगा? जंगीगंज धन तुलसी मार्ग के लिए मैं प्रयासरत हूं और निश्चित रूप से चौड़ीकरण के लिए प्रयासरत हूं। राज्य मार्ग की श्रेणी में ले आने के लिए प्रयासरत हूं। अभी वो ग्रामीण मार्ग की श्रेणी में है, अब वो राज्य मार्ग की श्रेणी स्टेट हाईवे बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूं, जिसकी स्वीकृति भी अंतिम जो सीढ़ी होती है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की जाती है, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। बिजली की समस्या के लिए यहाँ के क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं, तो उस दिशा में उस समस्या पर भी बल मिल गया है। 25 सालों में एक भी हमारे ज्ञानपुर विधानसभा को विद्युत का सब स्टेशन नहीं मिला था, उसकी भी स्वीकृति हो गई है। जल्द ही उसका भी भूमि पूजन कार्यक्रम किया जाएगा। गंगा कटान को लेकर क्या कहेंगे? इस क्षेत्र के लोग काफी जूझते हैं। गंगा कटान एक सत्य बात है कि गंगा कटान इस क्षेत्र में होती है। उसके लिए हम लोगों ने समय समय पर प्रयास भी किया है और सरकार भी अपना काम कर रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उस कटान के प्रतिशत में कमी आई है। जो इसके पहले जो कटान का प्रतिशत था और लगभग 4 करोड़ रुपए से गंगा का कटान रोधी काम भी हुआ था, तो इसमें सतत प्रक्रिया है, हम लोग लगे हुए हैं।